नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर है आपका 5th और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कल्चर और ट्राइब्स ऑफ यूपी। तो देख लेते हैं कल्चर और ट्राइब्स ऑफ यूपी क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। थोड़ा हम बेसिक से जाएंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, और यहाँ पर 9-10+ मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और सर्च मारना है यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कल्चर ट्राइब्स में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डांस फॉर्म। राज्य के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखे गए हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका स्वांग, देन है आपका चारकुला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, मैंने पहले भी आपको बताया था चारकुला। देन है आपका रासलीला, नौटंकी और अहिर। इसके अतिरिक्त कुछ और यहाँ पे डांस फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे है आपका कजरी, झोरा, झपेती या झपेकी कह सकते हैं जिसे, और झेका। ऐसे ये डांस फॉर्म है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। कजरी, झोरा, झपेकी, जैका, ये यहाँ पर डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश के। पर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्वैंग, चारकुला, रासलीला, नौटंकी और अहिर। देख लेते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो पहला है आपका कथक। तो कथक से देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश इज अ प्लेस वेयर कथक वन ऑफ द 6 फॉरमोस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया फ्लोरिश। तो क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश वह स्थान है जहां कथक 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जहां पे भारत में ये फला फूला है। जो वर्ड कथा है, ये पूछा जा सकता है, जो वर्ड कथा है उसका मतलब क्या होता है। ये सिंपली कथा से ही आप समझ गए होंगे, कथा इस तरीके से, तो इसका मतलब है आपका स्टोरी, एक तरफ से कहानी कह सकते हैं। तो कथा का मतलब है आपका स्टोरी, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 7th सेंचुरी एडी में भारत में उत्पन्न हुआ। तो कौन सी एडी में, 7th सेंचुरी में ये भारत में उत्पन्न हुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम, कथक की। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। तो आगे बोला है रामलीला। रामलीला क्या है, ये आपने आई एम श्योर देखा होगा। भगवान राम की वह कथा एक मंच पे, इस तरीके से मंच में नाट्य रूपण होता है रामलीला का। रामलीला इज अ वन सच आर्ट फॉर्म डीलिंग विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा एंड इंक्लूड डांसेस एंड थिएटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका ब्रज रासलीला, जिसमें की जो लाइफ है लवर गॉड की उसे दर्शाया गया है लॉर्ड कृष्णा का। तो इसे ब्रज रासलीला प्रेमी भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है, ये आपको याद रखना है। और रामलीला है आपका सिंपली जो नाट्य रूपांकन है राम भगवान का, ये आपको याद रखना है, यूपी से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका चारकुला। चारकुला भी एक फोक डांस है स्टेट का, जिसमें कि क्या दर्शाते हैं, जो फीमेल होती हैं, फीमेल डांसर, जो महिला डांसर होती हैं, वो बैलेंस करती है एक तरीके से, सिर पर बिजली के गहरे स्तंभों को संतुलित करती है। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, ये जो महिला है, ये जो दिए हैं उनको थोड़ा बैलेंस कर रही है। तो पूछा जा सकता है, डांस फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, उसके जो प्रकार हैं वो बोल दिया जाएगा कि किस डांस फॉर्म में जो दीपक हैं ओवर और हेड वाइल डांसिंग फीमेल डांस करती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आंसर होगा आपका चारकुला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन है आपका रसिया। रसिया में सिंपली क्या होता है, डिस्क्राइब द लव ऑफ राधा एंड श्री कृष्ण। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा किससे, ब्रज रासलीला से। इसमें सिर्फ लवर गॉड लॉर्ड कृष्णा के बारे में कहा गया है, और इसमें जो है वो एक प्यार दर्शाया गया है राधा जी का और श्री कृष्ण जी का। तो ये है आपका रसिया। रसिया इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम ब्रज रासलीला। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ट्राइब्स की। ट्राइब्स की बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अगेरिया। अगेरिया ये एक ट्राइब है, वन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज द अगारिया पीपल। ड्यूरिंग द एयर ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में ये जो थे वो मिर्जापुर जो गांव है उसके आसपास घूमते थे, और यही जो लोग हैं वो माइनिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो खनिज पदार्थ हैं उसमें माइनिंग के लिए
जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो है आपका अगेरिया ट्राइब। अगेरिया ट्राइब। नेक्स्ट जो है वो है अहेरिया ट्राइब। तो जो उत्तर प्रदेश की जो अहेरिया जनजाति है वो भारत में लोगों का एक जातीय समुदाय है। अहेरिया मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। 1920 के दशक से पहले वे थे मुख्य रूप से शिकारी, पर बाद में वो किसान बन गए। तो बेसिकली पहले थे वो शिकारी और बाद में वो एक किसान बन गए, ये आपको याद रखना है। और जो लोहे के खनन में जो इन्वॉल्व थे वो कौन थे? वो थे आपके अगेरिया। और आपके जो किसान बने लेटर ऑन वो थे आपके अहेरिया। ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे है आपका नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है बैगा ट्राइब। ये उत्तर प्रदेश की है, कॉमनली फाउंड इन उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। दिस ट्राइब प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो पूछा जा सकता है विच ट्राइब परफॉर्म्स या प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको इसमें पहचानना है। तो ये है आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन कौन परफॉर्म करते हैं? बैगा ट्राइब। एज दे नेवर प्लग द सेम पैच ऑफ। जैसे कि आपको पता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, सेम जो क्रॉप है वो आपकी प्लग नहीं करी जाती और उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बेसिकली, तो उसी से आपका है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और दे लीड अ सेमी नोमैडिक लाइफ। तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो खानाबदोश जीवन जीते हैं ये सिंपली। और टैटूइंग एक मेजर पार्ट है उनके लाइफस्टाइल का। टैटूइंग आप कह सकते हैं टैटू करवाना, या फिर आप कह सकते हैं जो टैटू गुदवाना। तो बेसिकली उनका एक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। द्रविड़ जो कह सकते हैं उनके सक्सेसर हैं, यानी कि उत्तराधिकारी आपके मान सकते हैं। द्राविडियन जो है वो उत्तराधिकारी हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है आपका बेलदार ट्राइब। बेलदार ट्राइब है उत्तर प्रदेश का, पार्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। बेलदार आर ओरिजिनल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिकली क्या है, इनका जो उत्पन्न हुआ है वो उत्तर प्रदेश ही है। द केवा communities claim to be the ancestor and have a history of moving from one place to another। ये भी आप कह सकते हैं खानाबदोश हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नोमैडिक आप इन्हें कह सकते हैं। और जो इनके एंसेस्टर हैं वो क्लेम कौन करते हैं? केवत कम्युनिटी। ये आपको याद रखना है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बैगा ट्राइब। थोड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं गुदवा रखे हैं टैटू। तो ये है बैगा ट्राइब। आगे है आपका बिंद ट्राइब। तो बिंद ट्राइब क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश की जो बिंद जनजाति हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और जिसका संबंध है अन्य पिछड़े जाति, आप कह सकते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। इस समुदाय का दावा है कि वे सिमा समुदाय के हैं। तो बेसिकली उनका जो दावा है ये क्लेम करते हैं कि ये सिमा कम्युनिटी के हैं। ये आपको याद रखना है, सिमा कम्युनिटी के हैं। वे भारत के मध्य भाग में स्थित विंध्या हिल्स से उत्पन्न हुए हैं। जो विंध्या हिल्स है आप कह सकते हैं लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो कहा जाता है कि वो वहां से ओरिजिनेट हुए हैं, उनका उत्पन्न वहां से हुआ है। और वो मानते क्या है कि वो सिमा कम्युनिटी के हैं। ये आपको याद रखना है बिंद ट्राइब। नेक्स्ट है आपका चेरू ट्राइब। तो उत्तर प्रदेश की जो चेरू जनजाति है वो बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। और जो चेरू है वो अनुसूचित जनजाति है और उनका जो समुदाय है वो दावा करता है कि वो मूल रूप से चंद्रवंशी राजपूत थे। मूल रूप से क्या थे? वो चंद्रवंशी राजपूत। तो ये आपको याद रखना है, ये है आपका चेरो ट्राइब। बेसिकली कहाँ कहाँ में होते हैं ये? आपका बिहार उत्तर प्रदेश में होते हैं। आगे है नेक्स्ट है आपका घसिया ट्राइब। तो घसिया ट्राइब जो है वन ऑफ द मैनी ट्राइबल्स कम्युनिटी फ्रॉम सोनभद्रा और मिर्जापुर। तो ये बेसिकली कहाँ है? सोनभद्रा और मिर्जापुर में ये रहते हैं। साउथर्न पार्ट है जो कि यूपी का। कोल ट्राइब इनमें से जो सबसे बड़ी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड में मार्क किया मैंने। कोल ट्राइब ये लार्जेस्ट ट्राइब है उत्तर प्रदेश में। तो पूछा जा सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन कि विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन उत्तर प्रदेश, तो वो है आपकी कोल ट्राइब। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये मेनली जो फाउंड होते हैं वो कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, वाराणसी, बंदा और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ये माइग्रेट होते रहते हैं। इन्हें भी आप कह सकते हैं ये खानाबदोश हैं फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 5 सेंचुरीज अगो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कोल ट्राइब से। नेक्स्ट है आपका कोरवा ट्राइब। तो कोरवा ट्राइब का क्या है? उत्तर प्रदेश की जो कोरवा जनजाति है
वो अनुसूचित जनजाति में पाई जाती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आर्थिक और सामाजिक रूप से गरीब हैं। ये जो है इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, गरीब कह सकते हैं इन्हें। दे आर आइसोलेटेड ट्राइब्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर हंटर गैदर। तो क्या है, ज्यादातर आपके जो हैं वो है शिकारी। तो शिकारी आप कह सकते हैं ये कौन है, कोरवा ट्राइब। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने इस बेसिकली छोटा सा लेक्चर था पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो कल्चर और ट्राइब्स का जो लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। आज हमने डांस और थोड़ा ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है यूपी से रिलेटेड। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप वहां जाके हमें ज्वाइन जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।